नमस्कार, मैं श्वेता। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में 479 पुलों का होगा बड़ा सेफ्टी ऑडिट। सरकार ने 47.78 करोड़ रुपए किए मंजूर। थर्ड पार्टी जांच से बढ़ेगी सुरक्षा। बिहार में 4000 पीडीएस दुकानों पर जल्द होगी नई नियुक्तियां। खाद्य सचिव ने दिए सख्त निर्देश। पारदर्शिता और समय पर राशन वितरण पर जोर। बिहार में शिक्षकों का ट्रांसफर होगा पूरी तरह ऑनलाइन। नई नियमावली 2026 लागू करने की तैयारी। स्वास्थ्य, दिव्यांगता और मानवीय आधारों पर मिलेगा प्राथमिकता। मोटे अनाज के निर्यात में बिहार ने मारी छलांग। अमेरिका, कनाडा और यूरोप में बड़ी डिमांड। रागी बाजरा बना वैश्विक हेल्थ फूड का नया विकल्प। रोहित शर्मा और विराट कोहली की 2027 वर्ल्ड कप भविष्य पर बड़ा विवाद। अश्विन ने की चयनकर्ताओं से तुरंत स्पष्टता देने की मांग। टीम रणनीति पर उठे गंभीर सवाल। चलिए एक नजर डालते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में आएगा 12,000 करोड़ का निवेश। हजारों रोजगार के अवसर। बिहार में कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के जरिए 8,000 से 12,000 करोड़ रुपए तक निवेश आने की संभावना जताई गई है। केंद्र सरकार के अनुसार इससे लगभग 2,500 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिल सकते हैं। यह टेक्निक कोयले को सिंथेटिक गैस में बदलती है, जिससे मेथनॉल, अमोनिया, यूरिया और अन्य रसायन तैयार किए जाते हैं। इसका उद्देश्य आयात पर निर्भरता कम करना है। सरकार ने इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बड़े आर्थिक पैकेज भी दिए। बिहार को कोयला आपूर्ति और जल संसाधनों के कारण लाभ मिल सकता है, लेकिन भूमि अधिग्रहण, अधिक लागत और लंबे निर्माण समय जैसी चुनौतियां भी मौजूद है। सरकार 2030 तक इस मिशन को तेजी से आगे बढ़ाने की तैयारी में है। बिहार में बिजली खपत ने बनाया नया ऐतिहासिक कीर्तिमान। बिहार ने बिजली खपत के क्षेत्र में नया रिकॉर्ड बनाते हुए 24 जून की रात 9:15 तक 9,002 मेगावाट की अधिकतम विद्युत मांग दर्ज की है। खास बात यह रही कि इतनी बड़ी मांग के बावजूद राज्य में कहीं भी बिजली कटौती या फिर तकनीकी बाधा नहीं हुई और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति जारी रही। ऊर्जा विभाग के अनुसार यह उपलब्धि बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासों का परिणाम है। ऊर्जा सचिव सह BSPHCL के CMD अजय यादव ने कहा कि बढ़ती बिजली मांग बिहार के आर्थिक विकास और लोगों के बेहतर जीवन स्तर का संकेत है। उन्होंने अभियंताओं और कर्मचारियों की मेहनत की सराहना करते हुए भविष्य की बढ़ती मांग को पूरा करने का भरोसा भी दिया। बिहार में 479 पुलों का होगा बड़ा सेफ्टी ऑडिट। बिहार सरकार ने राज्य के पुलों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया। राज्य की 60 से 250 मीटर लंबाई वाले कुल 479 पुलों का स्वतंत्र थर्ड पार्टी ब्रिज सेफ्टी ऑडिट कराया जाएगा, जिसके लिए 47.78 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। इस ऑडिट का उद्देश्य पुलों की वर्तमान स्थिति, संरचनात्मक मजबूती और भविष्य में सुरक्षित उपयोग की क्षमता का आकलन करना है। इससे पुलों में संभावित खामियों की पहचान कर समय रहते मरम्मत और सुधार किए जा सकेंगे। ऑडिट के लिए NIT पटना, MIT मुजफ्फरपुर, BCE भागलपुर और BIT सिंदरी की दरों को आधार बनाया गया है, जबकि लोड टेस्ट के लिए IIT पटना और IIT दिल्ली की मदद ली जाएगी। बैंकिंग और प्रमोशन परीक्षा घोटाले में सामने आया बड़ा नेटवर्क। विभागीय प्रमोशन और बैंकिंग परीक्षाओं में धांधली करने वाले अंतरजिला गिरोह के 5 सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद जांच में कई बड़े खुलासे हुए। पुलिस को आरोपितों के मोबाइल फोन से डिजिटल सिंडिकेट्स के मजबूत सबूत मिले। गिरोह ने गुप्त व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे थे, जहां सॉल्वरों की सूची, फोटो, रोल नंबर और भुगतान संबंधित जानकारी साझा की जाती थी। इस नेटवर्क में सॉल्वर, परीक्षा माफिया, सेंटर और एजेंट भी शामिल थे। पुलिस ने 12 से अधिक संदिग्ध मोबाइल नंबरों की पहचान की है और उनके कॉल रिकॉर्ड और चैट की जांच कर रही। जांच में कई परीक्षा केंद्रों के नाम भी सामने आए, जिनकी भूमिका पर अब सवाल उठ रहे हैं और आगे बड़ी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। बिहार में 4,000 पीडीएस दुकानों पर जल्द होगी नई नियुक्तियां। खास सचिव दीपक आनंद ने राज्य की 55,000 पीडीएस दुकानों, राशन कार्ड निर्माण और खाद्यान्न वितरण व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने 4,000 रिक्त पीडीएस दुकानों में जल्द नियुक्ति करने और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। अधिकारी को स्पष्ट कहा गया है कि सभी पात्र लाभुकों को समय पर निर्धारित मात्रा में और गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर देते हुए किसी भी प्रकार की लापरवाही, देरी या फिर अनियमितता पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। साथ ही लंबित राशन कार्ड आवेदनों के शीघ्र निपटारे, संदिग्ध कार्डों की जांच तेज करने और कालाबाजारी और कम तौल जैसे शिकायतों पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। बिहार में शिक्षकों का ट्रांसफर अब होगा पूरी तरह ऑनलाइन।
बिहार सरकार शिक्षकों के स्थानांतरण को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 लागू करने जा रही है। नई व्यवस्था के तहत शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों का ट्रांसफर पूरी तरह से पोर्टल आधारित होगा। इसमें स्वास्थ्य समस्याओं, दिव्यांगता, पति पत्नी के अलग अलग पदस्थापन और अन्य मानवीय आधारों को प्राथमिकता दी जाएगी। महिला शिक्षकों को गृह पंचायत से बाहर लेकिन प्रखंड के भीतर निकटवर्ती पंचायत में, जबकि पुरुष शिक्षकों को गृह प्रखंड से अलग निकटवर्ती क्षेत्र में स्थानांतरण का अवसर मिल सकता है। सरकार शिक्षकों के संतुलित वितरण पर भी ध्यान देगी ताकि जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है वहां पर्याप्त तैनाती हो सके और शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर बनाई जा सके। बिहार के मिलेट उत्पादों की विदेशों में तेजी से बढ़ी मांग। बिहार मोटे अनाज के उत्पादन और निर्यात के क्षेत्र में तेजी से अपनी पहचान बना रहा। वर्तमान में राज्य से लगभग 57 करोड़ रुपए मूल्य के मिलेट उत्पादों का निर्यात हो रहा, जो देश के कुल मिलेट निर्यात का करीब 10% है। अमेरिका, कनाडा, यूएई, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों में बिहार के मिलेट उत्पादों की मांग बढ़ रही। रागी और बाजरा राज्य के प्रमुख निर्यात उत्पाद है जिनका निर्यात सबसे अधिक हो रहा। दरभंगा, गयाजी, भोजपुर और पटना प्रमुख उत्पादन केंद्र बनकर उभर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और वैल्यू एडेड उत्पादों पर ध्यान देकर के बिहार वैश्विक हेल्थ फूड बाजार में बड़ी पहचान बना सकता है। पटना में मकान और दुकान पर अब देना होगा ज्यादा टैक्स। पटना नगर निगम ने संपत्ति कर में 15% की बढ़ोतरी कर शहरवासियों को बड़ा झटका दिया। नगर विकास और आवास विभाग की मंजूरी के बाद बढ़ी दरें 24 जून से लागू कर दी गई है। वर्ष 1985 के बाद पहली बार टैक्स दरों में वृद्धि की गई। नई व्यवस्था के तहत मकान, दुकान और व्यावसायिक भवनों पर सड़क की श्रेणी और भवन के प्रकार के अनुसार अधिक टैक्स देना होगा। नगर निगम का कहना है कि बढ़े हुए राजस्व का उपयोग शहरी आधारभूत संरचना को मजबूत करने, स्वच्छता, सड़क, जल निकासी, स्ट्रीट लाइट और अन्य नागरिक सुविधाओं के विकास में किया जाएगा। इससे नगर निगम की आय बढ़ने के साथ शहर की सुविधाओं में सुधार की उम्मीद है। बिहार बनेगा एआई क्रांति का केंद्र, विशेषज्ञों ने दिए अहम सुझाव। पटना में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा बिहार एआई पॉलिसी 2026 पर स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन मीटिंग आयोजित की गई है, जिसमें देश विदेश के विशेषज्ञों, उद्योग जगत और शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में बिहार को एआई क्रांति का केंद्र बनाने पर जोर दिया गया। मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि एआई बिहार को नई पहचान देगा और राज्य को नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बनाएगा। उन्होंने निवेश, उद्योग और स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर बल दिया। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्राथमिकता बताते हुए सरल नियमों और बेहतर निवेश माहौल की बात कही। विशेषज्ञों ने एआई रिसर्च, साइबर सुरक्षा, स्टार्टअप, डेटा सेंटर और स्किल डेवलपमेंट जैसे विषयों पर सुझाव दिए, जिससे बिहार टेक्नोलॉजी आधारित विकास का प्रमुख केंद्र बन सके। राबड़ी देवी को फिर मिला सरकारी आवास खाली करने का नोटिस। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को पटना स्थित 10 सर्कुलर रोड सरकारी आवास खाली करने के लिए भवन निर्माण विभाग ने फिर से नोटिस जारी कर दिया है। यह बंगला पहले ही डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित किया जा चुका है, लेकिन अभी तक उन्हें कब्जा नहीं मिल पाया। राबड़ी देवी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में 39 हार्डिंग रोड स्थित नया सरकारी आवास पहले ही आवंटित किया जा चुका है। विभाग ने दिसंबर 2025 से कई बार आवास खाली करने का अनुरोध किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब अंतिम नोटिस जारी करते हुए 7 दिनों के भीतर बंगला खाली करने का निर्देश दिया गया, अन्यथा बिहार सरकार परिसर अधिनियम 2024 के तहत बेदखली की कार्रवाई की जा सकती है। आकाशदीप की शादी में पवन सिंह बने सबसे बड़े आकर्षण। भारतीय तेज गेंदबाज आकाशदीप की शादी समारोह में सबसे ज्यादा चर्चा भोजपुरी स्टार पवन सिंह की मौजूदगी की रही। काशी के ताज गंगेज होटल में आयोजित इस भव्य समारोह में पवन सिंह ने मंच पर पहुंच करके भगवान बड़ी फुर्सत से आकाशदीप के बनोले बाड़े गाना गा करके माहौल को और खास बना दिया। उनके गाने पर मेहमानों ने जमकर आनंद लिया। शादी के दौरान आकाशदीप की पत्नी अक्षिता ने पवन सिंह के पैर छू करके उनका आशीर्वाद भी लिया, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही। पवन सिंह की मौजूदगी ने शादी को क्रिकेट और भोजपुरी मनोरंजन जगत के खास संगम में बदल दिया। बिहार में 14 नए आईएएस अधिकारियों को मिली बड़ी जिम्मेदारी। बिहार प्रशासनिक सेवा से आईएएस में पदोन्नत हुए 14 अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंप दी गई। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के तहत अधिकारियों के विभिन्न विभागों और जिलों में तैनाती की गई है। मृणायक दास को स्वास्थ्य विभाग में संयुक्त सचिव, मनोरंजन कुमार को शिक्षा विभाग में निदेशक और विकास कुमार को सामान्य प्रशासन विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया है। इसके अलावा डॉक्टर गगन को बिहार राज्य भंडार निगम का
प्रबंध निदेशक तथा अंजनी कुमार को पूर्णिया का विकास आयुक्त नियुक्त किया गया। वित्त, परिवहन, पंचायती राज, सूचना और जनसंपर्क, नगर विकास और कौशल विकास विभागों में भी नई तैनाती की गई है, जिससे प्रशासनिक कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। रोशन आनंद के 2 कर्मियों को मिली जमानत। पटना सिविल कोर्ट में कोचिंग विवाद मामले को लेकर के सुनवाई हुई, जिसमें खान सर और उनके दोनों गार्ड्स की जमानत याचिकाओं पर अदालत ने केस डायरी अधूरी होने के कारण पुलिस को पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इस वजह से उनकी मामले की अगली सुनवाई शनिवार को होगी। पुलिस की केस डायरी में दावा किया गया है कि फायरिंग आत्मरक्षा में नहीं बल्कि दहशत फैलाने के इरादे से हुई थी, जिसमें खान सर की मुश्किलें बढ़ सकती है। वहीं रोशन आनंद पक्ष के अभिषेक और गौरव की जमानत याचिका को अदालत ने मंजूरी दे दी। कोर्ट ने पहले खान सर को अंतरिम संरक्षण दिया था और अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक जारी रखी। पूरा मामला कोचिंग विवाद और कथित फायरिंग से जुड़ा है। राजधानी में 89 कोचिंग संस्थानों को मिला फायर सेफ्टी नोटिस। राजधानी में कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा और फायर सेफ्टी को लेकर के व्यापक जांच अभियान चलाए गए। पिछले 2 दिनों में 163 कोचिंग संस्थानों का फायर ऑडिट किया गया है, जिनमें से 89 संस्थानों को नियमों के उल्लंघन पर नोटिस देकर के 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। अधिकारियों के अनुसार कई कोचिंग संस्थानों में गंभीर सुरक्षा खामियां पाई गई है, खास करके इमरजेंसी एग्जिट की कमी और अवरुद्ध रास्ते। अधिकांश संस्थानों में अग्निशमन यंत्र या तो अनुपस्थित थे या फिर एक्सपायर हो चुके थे। कई जगह क्षमता से अधिक छात्रों को एक ही कमरे में बैठाया जा रहा था, जिससे वेंटिलेशन की समस्या सामने आई। सुधार नहीं होने पर संबंधित संस्थानों को सील करने की चेतावनी दी गई है और पुनः जांच की जाएगी। रोहित कोहली के भविष्य पर अश्विन ने उठाए गंभीर सवाल। भारत के 2027 वनडे वर्ल्ड कप को लेकर के रोहित शर्मा और विराट कोहली की भूमिका पर अहम बहस तेज हो गई है। इस बीच पूर्व दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने टीम मैनेजमेंट और चयनकर्ताओं से साफ कहा है कि दोनों खिलाड़ियों पर जल्द फैसला लिया जाए। अश्विन का कहना है कि अगर रोहित और कोहली को 2027 वर्ल्ड कप प्लान में रखना है तो अभी से ही स्पष्टता दी जाए, ताकि वे आत्मविश्वास के साथ तैयारी कर सके। उन्होंने चेतावनी दी है कि देरी से अनिश्चितता बनी रहती है और बार बार सवाल उठते हैं। अश्विन ने यह भी माना कि दक्षिण अफ्रीका जैसे हालात में अनुभवी बल्लेबाज जरूरी है। वहीं बीसीसीआई पहले से 2027 वर्ल्ड कप के लिए वनडे रोड मैप तैयार कर रही है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रंजीत मिश्रा, सुधांशु कुमार, ओम कुमार सिंह, संजीव कुमार, लक्ष्मी मेहता, जितेंद्र ठाकुर, अमित पासवान, सनोज कुमार, राजकिशोर महतो, मनोज दास, नौशाद रजा, नगेंद्र कुमार, अनवर करीम खान, राम बाबू दास, बबलू कुमार, प्रशांत सिंह, विजेंद्र ठाकुर, हरेंद्र सिंह, राकेश मिश्रा, राजेंद्र ताती, ओम कुमार सिंह और अबोध कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज को सवाल की। आज का सवाल है, क्या सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे भागना सही है या अब सोच बदलने का समय आ गया है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप फेसबुक पेज पर देखें तो लाइक और फॉलो जरूर करें।